पुरी की गलियां केवल पत्थरों से नहीं बनी, वे भक्तों की प्रतीक्षा, आंसुओं और विश्वास से बनी है। यह कथा किसी राजा की नहीं, न किसी संत की नहीं, यह कथा है कन्हैया की, एक ऐसे बालक की जिसने भगवान को देखने से पहले महसूस करना सीख लिया था। जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक पुरानी गली में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था कन्हैया, उम्र कोई 10 साल, आंखों में चमक और दिल में सवाल। उसकी माँ मंदिर में झाड़ू लगाती थी। पिता बहुत पहले समुद्र में खो गए थे। हर दिन माँ कन्हैया को मंदिर के बाहर बैठा देती, यहीं रहना, अंदर मत जाना, वह समझाती। कन्हैया देखता भक्तों की थालियाँ, प्रसाद, हंसी और संतोष, और उसकी अपनी थाली अक्सर आधी खाली। एक दिन कन्हैया ने मंदिर की दीवार से बात करना शुरू किया। तू सच में अंदर रहता है, वह फुसफुसाया। हवा चली, घंटी बजी, कन्हैया मुस्कुराया, मतलब सुन लिया। उस दिन से वह रोज बात करने लगा। कन्हैया पूछता, सब कहते हैं तू दयालु है, तो सबको बराबर क्यों नहीं देता? तुझे भूख नहीं लगती? तू कभी बाहर क्यों नहीं आता? कोई जवाब नहीं आता। फिर भी वह रुकता नहीं। एक बरसात की रात माँ बीमार पड़ गई, तेज बुखार, सांस भारी। कन्हैया डर गया। डॉक्टर के पैसे नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं। वह मंदिर की दीवार से लगकर रोने लगा। अगर सच में सुनता है तो आज सुन ले। रात थी, मंदिर के कपाट बंद थे। कन्हैया ने पहली बार जोर से कहा, मैं दर्शन नहीं मांगता, बस मेरी माँ को बचा ले। आंसू जमीन पर गिरते रहे। उसी रात कन्हैया को सपना आया, एक बड़ा सा रथ, पर उस पर कोई नहीं। फिर किसी ने कहा, अगर तू नहीं आएगा तो मैं कैसे आऊं? कन्हैया की नींद खुल गई। सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारी बोले, आज भगवान की आंखों से आभूषण गिर गए। कुछ ने कहा, रथ यात्रा से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ की सांस सामान्य हो गई, बुखार उतर गया। कन्हैया चुपचाप बाहर आया। उसने दीवार को छुआ, धन्यवाद, अब मेरी बारी है। पुरी में आज असामान्य शांति थी। रथ सजे थे, पर भीड़ के बीच एक बेचैनी थी। रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। मुख्य पुजारी ने कहा, भगवान किसी को ढूंढ रहे हैं। सैनिकों ने चारों ओर देखा। तभी किसी ने एक दुबले बच्चे की ओर इशारा किया। वह रोज दीवार से बात करता है। कन्हैया को रथ के पास लाया गया। वह डर रहा था। मैंने कुछ गलत कहा क्या? उसने पूछा। कन्हैया को रथ के पास लाया गया। वह डर रहा था। मैंने कुछ गलत कहा क्या? उसने पूछा। रथ के भीतर से कोई आवाज नहीं आई, पर हवा रुकी। शंख चुप हो गए और कन्हैया को लगा कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर देखा। भगवान जगन्नाथ, बड़ी आंखें, सौम्य मुस्कान। कन्हैया फूट पड़ा, तू सच में है। भगवान ने कुछ नहीं कहा, पर कन्हैया समझ गया, तू बाहर नहीं आता, क्योंकि हर किसी के भीतर पहले से है। जैसे ही कन्हैया ने हाथ जोड़े, रथ अपने आप आगे बढ़ गया। भीड़ स्तब्ध, कई आंखें नम। कन्हैया ने मन ही मन कहा, अब जब भी कोई भूखा होगा, मैं पहले उसे खिलाऊंगा। साल बीते, कन्हैया बड़ा हुआ। वह मंदिर में सेवा करने लगा, पर कभी पुजारी नहीं बना। एक सुबह वह दीवार से टिककर बैठा, मुस्कुरा रहा था। लोगों ने कहा, आज वह बहुत शांत है। कन्हैया चला गया, पर उस दिन रथ फिर थोड़ी देर रुका। और पुरी में आज भी कहा जाता है, भगवान पहले बालक को देखते हैं, फिर संसार को।